Hey guys, welcome to my channel Study Blossoms. I hope you all are doing great. Guys, in the previous video, we have done dielectric constant or relative permittivity. And now in this video, we'll be doing superposition principle. So, what is the superposition principle? क्या कहता है superposition principle? The total force exerted on a given charge is the vector sum of forces exerted on it due to all other charges. जो टोटल फोर्स लग रही है हमारे एक गिवन चार्ज पे, वो वेक्टर सम है सारी फोर्सेस का जो कि एग्जर्ट हो रही है ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस. फॉर एग्जाम्पल, एक आप सपोज करिए कि बहुत सारे चार्जेस हैं, तो उसमें जो एक चार्ज होगा उस पर जो फोर्स एग्जर्ट हो रही होगी ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, समझ रहे हो, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस वो फोर्स कितनी होगी, यही हमें बताना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में. डायग्राम देख लेते हैं इसका. दिस इज द वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस. लेट कर लेते हैं चार्जेस को. दिस इज आवर चार्ज Q1, Q2, Q4, Q3. हो गए हमारे चार्जेस. ये लाइन ज्वाइन कर देते हैं. अब बहुत ही इजी टॉपिक है, ये भी एक बार में आपको समझ आ जाए, इतना आसान है. अब हमारा ये जो Q1 चार्ज है इस पे फोर्स लग रही है ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, ये हमने लेट किया है. तो इस पे जो फोर्स लग रही होगी वो फोर्स कितनी होगी. ड्यू टू Q2 इट वुड बी F12, due to Q3 it would be F13 and due to Q4 it would be F14. सेम जो इसका डिस्टेंस होगा R, वो कितना होगा R 3 to 1. ये मैंने आपको ट्रिक बताई है. अगर F12 है तो R 21 होगा. ऐसे ही अगर आप कोई भी नंबर लेंगे तो उसका ऑपोजिट नंबर ही R होगा हमारा. सिमिलरली इसमें भी क्या आएगा, R21 and R41. आई होप द डायग्राम इज क्लियर टू यू. इफ़ नॉट तो वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं आप. अब हम निकालते हैं इसकी फोर्सेस. फॉर Q1 ड्यू टू Q2, पहले हम निकालेंगे Q2 चार्ज की वजह से. F1 to 2 vector is equals to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R21 vector and R21 cap. कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, उससे हमारी फोर्सेस निकल जाएंगी. नेक्स्ट विल बी डूइंग ड्यू टू Q3 F13 vector is equals to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R31 vector R31 cap. ये आपको हमेशा याद रखना है, इसका अपोजिट ही आएगा R. और जो यूनिट वेक्टर होता है इसका कोई ऐसा काम नहीं होता. इसका स्पेशल काम इसलिए है क्योंकि ये पोजीशन बताता है. इट इज़ अ पोजीशन वेक्टर. नाउ ड्यू टू Q4 same. F14 vector is equals to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R41 vector and R41 cap. सिंपल. अब इसे लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1. दिस इज और इक्वेशन 2 एंड दिस वन इज इक्वेशन 3. इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा. अब हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तब क्या आएगा. फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस F1n is equals to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught Rn1 vector and Rn1 cap. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. अब हम इन सारी फोर्सेस को ऐड कर देंगे.
to find the answer. F1 vector is equals to F12 vector plus F13 vector plus F14 vector and plus Fn vector for n number of charges. अब हमें कुछ नहीं करना, हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैंने ये वैल्यू बाहर क्यों रखी है, क्योंकि ये वैल्यूज़ हमारी सब में कॉमन है. जितनी भी हमने फोर्सेस निकाली हैं उन सारी फोर्सेस में हमारी ये वैल्यू कॉमन है, इसलिए इसे हम कॉमन ले लेंगे और सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे. ये हमारी टोटल वैल्यू है. सारी फोर्सेस को कैलकुलेट हम जब करेंगे तो हमारी ये वैल्यूज़ आएगी निकल के. अब इसमें हमने सारी फोर्सेस की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं. Q1/4πε0 को बाहर लेके बाकी सारी वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर दी हैं. फॉर एग्जाम्पल Q2 में R21 स्क्वायर R21 कैप. सब में आपको स्क्वायर लगाना कंपलसरी है, क्योंकि कूलम्स लॉ फॉर्मूले में 1/4πε0 Q1 Q2/R स्क्वायर आता है. इसलिए स्क्वायर हम वैल्यू पुट करेंगे, वरना हमारे मार्क्स कट हो सकते हैं. ये गलती आपको नहीं करनी है. अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. नाउ सिंपली व्हाट वील बी डूइंग इज Q1/4πε0, इसे तो हमने बाहर ही ले लिया था. अब हम लगाएंगे साइन समेशन का. समेशन का साइन लगाकर n एंड i की वैल्यू इज इक्वल्स टू 2. तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी सिंपली RI12 RI1. सिंपली आपको ये वैल्यू लर्न कर लेनी है और एग्ज़ाम में लिख देनी है. यही है हमारी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वैल्यू रिजल्ट जो हमें फाइंड करना था, एंड इट्स फाइंड हेंस प्रूव्ड. So that's all for today. If you like the video, then do like, comment, share and subscribe to my channel Study Blossoms. Thank you. Stay home, stay safe.